हेलो हाय नमस्ते सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है प्रियंका और हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन जो चैप्टर 3 है 12th क्लास का। और इसमें हम जानेंगे आज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। हमने पहले ही जाना था कि कौन कौन से इवेंट्स जो हैं हमें ह्यूमन रिप्रोडक्शन में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो उनमें सबसे पहला था गैमेटोजेनेसिस। तो गैमेटोजेनेसिस मतलब गैमीट का फॉर्मेशन कैसे होगा। उससे पहले हमारा जानना जरूरी है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसा होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसा होता है। तो टुडे वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिमेंबर, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपको देखने को मिलता है अ पेयर ऑफ टेस्टिस। ओके, अ पेयर ऑफ टेस्टिस, सम एक्सेसरी डक्ट्स, ग्लैंड्स एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया। तो अ पेयर ऑफ टेस्टिस, यहाँ पे आपको जो पिक्चर दिखाई दे रहा है, आपको डायग्राम शो हो रहा है। तो देखिए इसमें टेस्टिस ये एक ही साइड का दिखाया गया है। तो एक टेस्टिस मतलब देखिए जब दो होंगे तो स्पेलिंग विल बी TES। यहाँ पे एक है तो स्पेलिंग होगी TES। तो कभी ये टेस्टिस की स्पेलिंग को लेके कंफ्यूज नहीं हो रहा है। जब आप दोनों के बारे में बात कर रहे हैं तो मतलब प्लूरल में बात कर रहे हैं तो TES स्पेलिंग हो जाएगी। तो टेस्टिस जो है वो प्रेजेंट होता है स्क्रॉटम में और इसको हम स्क्रॉटल सैक में, ठीक है, कहते हैं। ठीक, स्क्रॉटम में दो स्क्रॉटल सैक होते हैं। हर एक स्क्रॉटल सैक में हमें देखने को मिलेगा एक टेस्टिस। ठीक, एब्डोमिनल कैविटी में नहीं होता है ह्यूमन में टेस्टिस। इसका रीजन है क्योंकि एब्डोमिनल कैविटी में टेम्परेचर जो है वो हायर साइड रहता है और स्पर्म की प्रोडक्शन के लिए टेम्परेचर थोड़ा कम चाहिए होता है। इसीलिए टेस्टिस जो हैं वो डिसेंड हो जाते हैं कहाँ पे, स्क्रॉटल सैक में। बनते ही एब्डोमिनल कैविटी में ही है, लेकिन जब 7th मंथ तक डेवलपमेंट हो जाती है फीटस की, एट दैट टाइम टेस्टिस जो हैं वो स्क्रॉटल सैक में डिसेंड हो जाते हैं। टेस्टिस के अंदर बाकी भी ट्यूब्यूल्स देखने को मिलते हैं जो बाहर से हमें नहीं दिखेंगे, टेस्टिस का सेक्शन कट करने के बाद दिखेंगे। तो टेस्टिस के बाद जो एसेसरी डक्ट आती है एपिडिडाइमिस जो है वो फर्दर एक्सटेंड करता है थोड़ा, और फिर आ जाता है वास डेफरेंस। ठीक है, तो वास डेफरेंस को ही क्या कहा जा रहा है, स्पर्म डक्ट। एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर है और यूरिनरी ब्लैडर से किस तरह से ऐसे घूमता हुआ, कैसे कोयल कटता हुआ जो है वो वास डेफरेंस जा रहा है। वास डेफरेंस स्पर्म लेके जाता है क्योंकि टेस्टिस में स्पर्म का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, फिर सेमिनल वेसिकल से फर्दर सिक्रेशन आता है। ठीक, तो स्पर्म आ गया, सेमिनल वेसिकल से सिक्रेशन आ गया। ये स्पर्म डक्ट जो है मतलब वास डेफरेंस की डक्ट और सेमिनल वेसिकल की डक्ट फ्यूज होके बनाते हैं इजैकुलेटरी डक्ट। यहाँ पे इसको कहा जाता है इजैकुलेटरी डक्ट, जो कि मेंशन नहीं किया गया है यहाँ पे, ठीक, मार्क नहीं किया गया है। ठीक, फिर यूरिनरी ब्लैडर से आ रहा है यूरेथ्रा फर्दर एक्सटेंड करता है, इजैकुलेटरी डक्ट भी उसी में फ्यूज हो जाता है। और यूरेथ्रा जो है वो फिर एक्सटर्नल जेनिटेलिया मतलब पेनिस से एक्सटेंड करता है और उससे बाहर फिर इजैकुलेशन होगी और यूरिन का एक्सक्रीशन भी होगा। मतलब मेल में इजैकुलेशन और यूरिन के एक्सक्रीशन के लिए एक ही ओपनिंग होती है, याद रखिएगा। फीमेल में दो डिफरेंट ओपनिंग होगी, आप आगे देखेंगे। ठीक, तो देखिए ये रेक्टम है, आपको दिखाई दे रहा है, जानते हैं ना आप रेक्टम क्या होता है। ठीक, फिर रेक्टम की सीधा आगे आपको क्या दिखाई दे रही है, प्रोस्टेट ग्लैंड, लेकिन आपको ये यूरेथ्रा के पीछे और इसके रेक्टम के आगे दिखाई दे रही है प्रोस्टेट ग्लैंड से थोड़ा नीचे है कॉर्पस ग्लैंड। समझ के, तो ये हमारी पूरी नेमिंग होती है, इसको भूलना नहीं है, ध्यान में रखना है। अ पेयर ऑफ टेस्टिस है, उसके साथ कुछ एसेसरी डक्ट्स हैं, ग्लैंड्स हैं और एक्सटर्नल जेनिटेलिया है। एक्सटर्नल जेनिटेलिया में हम मेनली ले रहे हैं पेनिस को। ठीक है, तो चलिए आइए जानते हैं फर्दर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। कहाँ पे लोकेटेड है, इट इज लोकेटेड इन द पेल्विक रीजन। कहाँ पे लोकेटेड होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, पेल्विक रीजन में लोकेटेड होता है। इट कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ टेस्टिस, एक्सेसरी डक्ट्स, ग्लैंड्स एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया, जो हमने अभी पढ़ा कि क्या क्या होता है। अ पेयर ऑफ टेस्टिस, एक्सेसरी डक्ट्स, ग्लैंड्स एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया। अब हम जानेंगे स्क्रॉटम के बारे में, क्योंकि जो मेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है वो होता है टेस्टिस और टेस्टिस प्रेजेंट होता है स्क्रॉटम में। अगर हम स्क्रॉटम की बात करते हैं तो ये पाउच लाइक होता है जिसमें पिगमेंटेड स्किन पाई जाएगी और ये लोअर एब्डोमिनल वॉल में पाया जाएगा, हैंगिंग बिटवीन द लेग्स। स्क्रॉटम बिटवीन द लेग्स जो है वो हैंग कर रहा होता है। ठीक, इट इज अ पाउच ऑफ पिगमेंटेड स्किन।
arising from the lower abdominal wall and hanging between the legs. ठीक, स्क्रॉटल सैक, स्क्रॉटम में होते हैं दो स्क्रॉटल सैक। तो स्क्रॉटम एक पाउच है जिसमें पिगमेंटेड स्किन होगी, थोड़ा डार्क स्किन होगी, लोअर एब्डोमिनल वॉल से अराइज करता है, लेकिन नीचे की तरफ को झुका, नीचे की तरफ को होता है, बिटवीन द लेग्स देखने को मिलता है। ठीक, टेस्टिस जो है वो ओरिजिनेट करते हैं एब्डोमिनल कैविटी में, लेकिन वो परमानेंटली डिसेंड हो जाते हैं स्क्रॉटल सैक में 7th मंथ ऑफ द डेवलपमेंट थ्रू इंगुअल कैनाल। किसके थ्रू डिसेंड होते हैं? इंगुअल कैनाल के थ्रू। तो टेस्टिस ओरिजिनेट इन द एब्डोमिनल कैविटी बट दे डिसेंड परमानेंटली in the respective scrotal sac in the 7th month of development through inguinal canal. This is very important. Testes कहाँ originate होते हैं? Abdominal cavity में, लेकिन permanently वो कहाँ descend हो जाते हैं, कहाँ चले जाते हैं? वो चले जाते हैं scrotal sac में। किसके थ्रू जाएंगे? एक कैनाल जैसा रीजन होगा, उसके थ्रू वो चले जाएंगे। उस कैनाल को हम बोलते हैं इंगुइनल कैनाल। ठीक है, अब जो स्पर्मेटिड कॉर्ड है, स्पर्मेटिड कॉर्ड कनेक्ट करता है टेस्टिस को एब्डोमिनल कैविटी से। याद रखिएगा, इंगुइनल कैनाल बस एक स्पेस है, ठीक है, लेकिन टेस्टिस को एब्डोमिनल कैविटी से कनेक्ट करने के लिए क्या होगा? स्पर्मेटिड कॉर्ड। समझ गए आप? स्पर्मेटिड कॉर्ड connects testis to the abdominal cavity. Remember this thing कि क्या चीज है, कौन सा कॉर्ड है जो टेस्टिस को एब्डोमिनल कैविटी से कनेक्ट करेगा? तो वो है स्पर्मेटिड कॉर्ड। ठीक, अब एक ग्यूबर्निक्यूलम है। ग्यूबर्निक्यूलम जो है वो कनेक्ट करेगा टेस्टिस को स्क्रॉटल सैक की वॉल के साथ। ठीक है, ग्यूबर्निक्यूलम किसके साथ अटैच करेगा टेस्टिस को? स्क्रॉटल सैक की वॉल के साथ। तो देखिए, a fibrous cord called gubernaculum connects testis with the scrotal wall, and this gubernaculum also guide the descent of testis through the inguinal canal. ठीक, तो ध्यान देंगे, टेस्टिस ओरिजिनेट एब्डोमिनल कैविटी में होते हैं, लेकिन वो इंगुइनल कैनाल से होते हुए स्क्रॉटल सैक में आ जाते हैं। एब्डोमिनल कैविटी के साथ टेस्टिस को जोड़ने के लिए स्पर्मेटिड कॉर्ड होती है, और स्क्रॉटल वॉल के साथ जोड़ने के लिए ग्यूबर्निक्यूलम होता है। यही ग्यूबर्निक्यूलम है जो टेस्टिस को गाइड करेगा स्क्रॉटल सैक में आने के लिए। स्क्रॉटल सैक जो है वो होमोलोगस होता है। जानते हैं ना आप होमोलोगस ऑर्गन क्या होते हैं? पता होना चाहिए, बहुत बार पढ़ते हैं। स्क्रॉटल सैक जो है इज होमोलोगस टू फीमेल लेबिया मेजोरा। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आप लेबिया मेजोरा पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए याद रखिए कि स्क्रॉटल, ये बहुत बार ये मैच द फॉलोइंग में भी क्वेश्चन आते हैं कि स्क्रॉटल सैक किसके होमोलोगस है। ठीक है, फिर टेस्टिस जो है वो किसके होमोलोगस है। तो याद रखिए, स्क्रॉटल सैक इज होमोलोगस टू फीमेल लेबिया मेजोरा। ठीक, अब देखिए, जरूरी नहीं है कि टेस्टिस जो है सारे के सारे एनिमल्स में स्क्रॉटल सैक में ही पाया जाए। सब में एक अलग अलग पैटर्न देखने को मिलता है। तो आप पहले मेरी बात सुन लीजिए। कुछ एक एनिमल्स होंगे जिनमें कि मैन की तरह ही स्क्रॉटल सैक में टेस्टिस पाया जाएगा और परमानेंटली वहीं रहेगा। ऑन द अदर हैंड कुछ होंगे ब्रीडर, मतलब सीजनल ब्रीडर्स, जिनमें टेस्टिस उस ब्रीडिंग सीजन के टाइम पे स्क्रॉटल सैक में आ जाएगा, लेकिन जैसे ही ब्रीडिंग सीजन खत्म हो गया उसके बाद फिर से टेस्टिस जो है वो एब्डोमिनल कैविटी में चला जाएगा और वहां पे जाके इनएक्टिवेट हो जाएगा। और फिर और कुछ एनिमल्स आते हैं जिनमें स्क्रॉटल सैक होता ही नहीं है और टेस्टिस कहाँ रहते हैं? एब्डोमेन में रहते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन क्या है, मेन रीजन क्या है क्यों टेस्टिस जो है वो एब्डोमेन में ओरिजिनेट हुआ लेकिन वहां पे रहता नहीं है, डिसेंड हो जाता है? क्योंकि एब्डोमेन में जो टेम्परेचर होता है, एब्डोमिनल कैविटी में जो टेम्परेचर होता है वो ज़्यादा होता है और वहाँ पे स्पर्म का मैचुरेशन नहीं हो पाता, सही से प्रोडक्शन नहीं हो पाता। तो स्पर्म की प्रोडक्शन के लिए, मैचुरेशन के लिए कंपेरेटिवली लोअर टेम्परेचर चाहिए होता है। वो लोअर टेम्परेचर टेस्टिस को मिलता है स्क्रॉटल सैक में, इसीलिए टेस्टिस डिसेंड करता है स्क्रॉटल सैक में। लेकिन जिन एनिमल्स में एब्डोमेन में ही टेस्टिस होगा और स्क्रॉटल सैक नहीं होगा, उनमें एब्डोमेन में उतना ज़्यादा टेम्परेचर नहीं देखने को मिलेगा, इसीलिए वहाँ स्पर्म की प्रोडक्शन हो पाएगी। तो चलिए आइए पढ़ते हैं। इन सम मैमल्स लाइक लायन, बुल एंड हॉर्स,
Testis remains in the scrotal sac and keep functioning throughout the year as in man. तो जैसा मैन में होता है, लायन, बुल और हॉर्स में भी वैसा ही होता है. बना तो टेस्टिस कहाँ बना? एब्डोमिनल कैविटी में, लेकिन बाद में स्क्रॉटल सैक में डिसेंड हो गया और परमानेंटली वहीं रहता है. वहीं पे बैटर, ओटर एंड इलेमा कुछ होंगे आपके पास एनिमल्स, ठीक, जिनमें टेस्टिस जो है वो डिसेंड करता है टू स्क्रॉटल सैक only during breeding seasons, and after that ascend back to abdomen, become reduced and inactive. याद रखिएगा, बैट्स और ओटर बहुत बार पूछा भी जाता है कि इनमें जो है टेस्टिस कहाँ होता है. वो नॉर्मली एब्डोमेन में होता है, लेकिन ब्रीडिंग सीजन के टाइम पे वो डिसेंड कर जाता है स्क्रॉटल सैक में. तो बाद में जब फिर से ब्रीडिंग सीजन खत्म हो गया, फिर से वो असेंड बैक करेगा एब्डोमेन में, रिड्यूस्ड एंड इनएक्टिव हो जाएगा. एलिफेंट, व्हेल एंड सील, याद रखिएगा, एलिफेंट, व्हेल एंड सील, the testes remain permanently in the abdomen as the body temperature is low enough for sperm maturation. याद रखिएगा, एलिफेंट, व्हेल एंड सील में, बड़े लार्ज एनिमल्स हैं, इनमें एब्डोमेन में जो टेम्परेचर होता है वो कंपेरेटिवली लो होता है, तो टेस्टिस परमानेंटली एब्डोमेन में रहते हैं. स्क्रॉटम जो है इनमें जनरली एब्सेंट होगा. तो देखिए, आपको एब्डोमिनल कैविटी, ठीक, इससे ऊपर क्या है? एब्डोमिनल कैविटी, ठीक, एब्डोमिनल कैविटी के साथ, ये एब्डोमिनल कैविटी है, देखिए, एब्डोमिनल कैविटी के साथ टेस्टिस किसके थ्रू अटैच हो रहे हैं? स्पर्मेटिक कॉर्ड या स्पर्मेटिक कॉर्ड के थ्रू टेस्टिस कनेक्टेड होते हैं एब्डोमिनल कैविटी से, एब्डोमेन से, ठीक. ये इंगुअल कैनाल जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, मतलब ये एक पूरा रीजन है, ये रीजन है जिसमें जो है कि जिसके थ्रू टेस्टिस स्क्रॉटल सैक में आते हैं, ठीक. अब ये ट्यूनिका वेजिनालिस, वेजिनल सिलोम, या आप बाद में समझेंगे. यहाँ पे आप सिर्फ इतना समझिए अभी ग्यूबर्निक्यूलम, ये ग्यूबर्निक्यूलम है. देखिए, ये ग्यूबर्निक्यूलम है जो टेस्टिस को हेल्प करेगा स्क्रॉटल सैक के साथ अटैच होने में, ठीक. और प्लस यही ग्यूबर्निक्यूलम जो है वो गाइड करता है टेस्टिस को कि कहाँ उनको सही से कैसे असेंड डिसेंड करना है. समझ गए आप? स्पर्मेटिक कॉर्ड जो है वो क्या करता है? वो टेस्टिस को कनेक्ट करता है एब्डोमिनल कैविटी के साथ, और ग्यूबर्निक्यूलम जो है वो टेस्टिस को कनेक्ट करता है, अटैच करता है स्क्रॉटल वॉल के साथ, ठीक है. तो ह्यूमन टेस्टिस की अगर हम बात करते हैं तो टेस्टिस आर मेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एंड आर होमोलोगस टू ओवरी. याद रखिएगा, स्क्रॉटल सैक को किसके होमोलोगस कहा गया? लेबिया मेजोरा के होमोलोगस कहा गया. टेस्टिस को किसके होमोलोगस कहा जा रहा है? ओवरी के होमोलोगस कहा जा रहा है. कैसा शेप होता है? ह्यूमन जो टेस्टिस होते हैं, शेप होता है उनका ओवल इन शेप. लेंथ कितना आ गया? लेंथ आ जाता है 4 to 5 सेंटीमीटर. विड्थ कितना आता है? 2 to 3 सेंटीमीटर. अब ह्यूमन टेस्टिस पे एक डेंस कवरिंग होती है, उस डेंस कवरिंग में 3 लेयर्स पाई जाती हैं. याद रखिएगा, ह्यूमन टेस्टिस में डेंस कवरिंग होगी जिसमें 3 लेयर्स होंगी, ट्यूनिका वेजिनालिस, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया एंड ट्यूनिका वेस्कुलोसा. ट्यूनिका वेजिलेशन जो है वो सबसे आउटर मोस्ट होगा, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया जो है वो मिडल डेंस कवर होगा और फाइब्रोसाइक कैप्सूल होगा. ट्यूनिका वेस्कुलोसा जो है बिल्कुल इनर कवर होगा जिसमें लूज कनेक्टिव टिश्यू जो है देखने को मिलेगा विद अबंडेंट ब्लड वेसल्स. ट्यूनिका वेस्कुलोसा में, वेस्कुलस टर्म समझ आ रही है ना, मतलब उसमें ब्लड वेसल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा होंगी. तो सबसे बाहर वाला जो कवरिंग होगा टेस्टिस पे वो कौन सा होगा? ट्यूनिका वेजिनालिस. उसके बाद ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया और सबसे अंदर ट्यूनिका वेस्कुलोसा. ट्यूनिका वेस्कुलोसा के पास होगा लूज कनेक्टिव टिश्यू प्लस बहुत सारी ब्लड वेसल. अब ये ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया समहाउ ये इसी से जो है वो फॉर्म होंगे आपके पास कुछ ट्यूब्यूल्स, ठीक है, कुछ चैम्बर्स बनेंगे, ठीक. चलिए देखिए यहाँ पे ध्यान से ये डायग्राम देखिए. ये ट्यूनिका वेजिनालिस आपको नजर आ रहा है, ठीक, जिसमें पैराइटल लेयर है बाहर वाली, फिर ये कैविटी सिलोम, ठीक है, समझ रहे हैं, और ये विस्ट्रल लेयर, ठीक है. मतलब ये फर्दर 3 में डिवाइडेड है, पैराइटल, फिर इसमें एक कैविटी आ जाती है और अंदर एक विस्ट्रल लेयर आती है. तो ये हो गया ट्यूनिका वेजिनालिस जो आउटर मोस्ट है. अंदर क्या है? ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, ठीक है. ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया कैसा बोला था हमने? फाइब्रस कैप्सूल होता है. अब ध्यान से देखिए ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया किस तरह से एक्सटेंड कर रहा है, ठीक. यहाँ पे आपको कंपार्टमेंट्स देखने को मिल रहे हैं, कम से कम 250 कंपार्टमेंट्स.
हर एक टेस्टिस में ऐसे 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं जो ये आपको देखने को मिल रहे हैं, जिनमें आपको देखिए किस तरह से कॉइल्ड जो है वो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स दिखाई दे रही है। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के साथ साथ आपको स्ट्रेट, बाद में ये क्या हो जाती है, ट्यूब स्ट्रेट हो जाती है। तो फिर से याद रखिए, टेस्टिस में 3 लेयर हैं, जो बाहर की डेंस कवरिंग है उसमें 3 लेयर है। सबसे बाहर जो आ गया ट्यूनिका वेजिनालिस, फिर ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया एंड ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा। यहाँ पे आपको नजर नहीं आएगा क्योंकि वो बिल्कुल अंदर है। अभी हम सिर्फ ये वाला पोर्शन देखेंगे, ये चीजें, ये जो हेड ऑफ एपिडिडाइमस है, ये सब हम नहीं समझेंगे अभी। अब ध्यान दीजिए, ऐसे जो चैम्बर है, ऐसे कंपार्टमेंट आपको 250 मिलेंगे और हर एक चैम्बर में आपको 1 से 3 ऐसी ही बहुत ज्यादा कॉइल्ड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल देखने को मिलेंगे। ठीक है, देखिए चलिए पहले टेस्टिस के बारे में थोड़ा और जानते हैं। देखिए, ऑर्किडेक्टोमी इज अ सर्जिकल प्रोसीजर इन विच वन और बोथ टेस्टिकल्स आर रिमूव्ड। तो ऑर्किडेक्टोमी क्या होता है, सर्जिकल रिमूवल ऑफ वन और बोथ टेस्टिस। ठीक है, दोनों टेस्टिकल्स को रिमूव कर दिया जाता है। हर एक टेस्टिस में, ईच टेस्टिस हैज अबाउट 250 compartments called testicular lobules, जो अभी अभी आपने देखे, and each lobule contain 1 to 3 highly coiled seminiferous tubule in which sperm are produced। अब देखिए, टेस्टिस में ही आपको देखने को मिली सेमनीफेरस ट्यूब्यूल और इन्हीं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में जो है वो स्पर्म बनता है। ठीक है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल लेंथ में होती है 0.60 सेंटीमीटर और डायमीटर आपको इसको देखने को मिलेगा 0.2 mm। ठीक है, 2 टाइप्स ऑफ सेल, याद रखिए, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में 2 तरह की सेल्स पाई जाती हैं। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर जो देखने को मिलेंगी वो 2 तरह की सेल्स होंगी। एक होंगी जर्म सेल्स, स्पर्मेटोगोनिया, जिनसे स्पर्म बनेगी, और दूसरा सर्टोली सेल्स, ये आई होगा यहाँ पे, ओ नहीं होगा। ठीक है, तो स्पर्मेटोगोनिया एंड सर्टोली सेल्स, दिस आर प्रेजेंट इनसाइड दीज ट्यूब्यूल्स। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर आपको जर्म सेल्स एंड सर्टोली सेल्स देखने को मिलती है। जर्म सेल्स को हम कहते हैं स्पर्मेटोगोनिया और इन्हीं से स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। अब स्पर्मेटोगोनिया की अगर बात करते हैं तो स्पर्मेटोगोनिया में मियोसिस होगी और स्पर्मेटिड बनेंगे। एंडोडर्मल होती है ऑरिजिन में, और कौन सी हार्मोन के इन्फ्लुएंस पे ये प्रोड्यूस करती है स्पर्म को, तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के इन्फ्लुएंस पे स्पर्मेटोगोनिया जो है वो स्पर्म प्रोड्यूस करेगा। तो स्पर्मेटोगोनिया अंडरगोज मियोसिस, इनमें मियोसिस होगी, फॉर्मिंग स्पर्मेटिड, और ये फॉर्म करेंगे स्पर्मेटिड्स जो फर्दर मैच्योर होके स्पर्म में बन जाते हैं। ठीक है, तो स्पर्मेटोगोनिया से ही स्पर्म बनता है और स्पर्मेटोगोनिया में ही आपको मियोसिस देखने को मिलती है। कैसा ओरिजिन है इनका, स्पर्मेटोगोनिया आर एंडोडर्मल इन ओरिजिन एंड फॉलिक्यूल्स stimulating hormone stimulates spermatogonia for sperm production। समझ गए। दूसरा आता है सर्टोली सेल्स। सर्टोली सेल्स जो हैं वो जर्म सेल्स को नरिशमेंट प्रोवाइड करती हैं, मतलब स्पर्मेटोगोनिया को नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम होगा सर्टोली सेल्स का। उसके साथ ही सर्टोली सेल्स जो हैं वो इनहिबिन नाम का हार्मोन भी रिलीज करती हैं। वो इनहिबिन जो है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को इनहिबिट कर देता है, और जब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कम हो जाएगा तो स्पर्मेटोगोनिया का प्रोडक्शन भी कम हो जाएगा। समझ गए। तो इस तरह से सर्टोली सेल्स स्पर्मेटोगोनिया के रेगुलेशन में रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो सर्टोली सेल्स प्रोवाइड नरिशमेंट टू जर्म सेल्स, और इसीलिए दीज आर आल्सो नोन एज नर्स सेल्स। ठीक है, मेनली नर्स सेल इनको क्यों कहा जाता है, बिकॉज दे प्रोवाइड नरिशमेंट टू द जर्म सेल्स। इसके अलावा इनको बोला जाता है सोमैटिक सेल्स एंड सब्सटेंटेकुलर सेल्स। ठीक, दे सिक्रीट एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन्स दैट कॉन्सेंट्रेट इन seminiferous tubules and play a role in spermatogenesis। ठीक है, अब देखिए, एंड्रोजन जैसे टेस्टोस्टेरोन होते हैं, ठीक, टेस्टोस्टेरोन या कोई भी एंड्रोजन्स होंगे, एंड्रोजन के साथ बाइंड करने के लिए जो प्रोटीन होगी वो भी कहाँ से आएगी, सर्टोली सेल से आएगी, और इस तरह से ये अपना रोल प्ले करेंगे किसमें, स्पर्मेटोजेनेसिस में। दे ऑल्सो सिक्रेट इनहिबिन प्रोटीन दैट इनहिबिट FSH and play a role in regulation of spermatogonia।
मैं आपको फिर से समझा देती हूँ। सर्टोली सेल्स किस में रोल प्ले करेगी? नरिशमेंट देगी, इसलिए उनको क्या बोल दिया? नर्व सेल्स बोल दिया। इसके साथ उनको और क्या नाम दे दिया? सोमैटिक सेल्स एंड सब्सटेंटैकुलर सेल्स। ये सिक्रीट करती हैं एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन्स, मतलब टेस्टोस्टेरोन के साथ बाइंड करने के लिए ये प्रोटीन्स जो है वो बनाती हैं। ठीक, अब टेस्टोस्टेरोन जब आएगा तो उसी के इन्फ्लुएंस के अंडर क्या बनेंगे? स्पर्म बनेंगे। ठीक है, तो उस टेस्टोस्टेरोन के साथ बाइंड करने के लिए जो प्रोटीन है वो किसने बनाई? सर्टोली सेल्स ने बनाई। इसके साथ ही वो रिलीज करती है इनहिबिन प्रोटीन को, जो क्या करता है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को इनहिबिट करता है और स्पर्मेटोगोनिया का फिर रेगुलेशन हो पाता है, मतलब ज्यादा और कम हो पाता है। अगर ज्यादा स्पर्मेटोगोनिया फॉर्म हो गए हैं तो इनहिबिन जो है वो सर्टोली सेल से बनेगा, इनहिबिन जो है वो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को इनहिबिट कर देगा और इस तरह से स्पर्मेटोगोनिया का प्रोडक्शन जो है वो रुक जाएगा। ठीक है, अब सेमिफेरस ट्यूब्यूल के बीच में जो है, बिटवीन टू सेमिफेरस ट्यूब्यूल एक स्पेस होता है जिसको कहा जाता है इंटरस्टिशियम। सुनाई दे रहा है? दो सेमिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में स्पेस होता है जिसको इंटरस्टिशियम कहते हैं। इंटरस्टिशियम में कुछ सेल्स पाई जाती हैं जिनको कहते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स और लेडिक सेल्स, और यही लेडिक सेल्स हैं जिनसे कि एंड्रोजन रिलीज होते हैं। समझ गए? लेडिक सेल एंड्रोजन मतलब टेस्टोस्टेरोन रिलीज करती है। ठीक, फिर कौन काम करेगा? सर्टोली सेल्स जो हैं वो क्या करेंगी? एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन को रिलीज कर लेंगी। एंड्रोजन के साथ वो प्रोटीन बाइंड हो गई और उसके साथ जो है मतलब एंड्रोजन कहाँ पे आ गए? सेमिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर आ गए। उसके बाद सर्टोली सेल्स जो है वो नरिशमेंट भी प्रोवाइड करेंगी स्पर्मेटोगोनिया को, और स्पर्मेटोगोनिया एंड्रोजन टेस्टोस्टेरोन के इन्फ्लुएंस के अंडर, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के इन्फ्लुएंस के अंडर क्या करेंगे? स्पर्म की प्रोडक्शन करेंगे। ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया को अगर आपको रोकना हो, उनका नंबर ज्यादा हो जाए तो क्या होगा? सर्टोली सेल से इनहिबिन जो है वो रिलीज होगा, इनहिबिन फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को इनहिबिट करेगा और स्पर्मेटोगोनिया का जो है काम है रुक जाएगा, ज्यादा स्पर्म का प्रोडक्शन जो है वो नहीं होगा। ठीक है, फर्दर स्पर्मेटोगोनिया भी बहुत ज्यादा नहीं बनेंगे। ठीक, चलिए, द रीजन बिटवीन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज कॉल्ड इंटरस्टिशियम। देखिए, दो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में जो रीजन होता है उसको क्या कहते हैं? इंटरस्टिशियम। और उसमें जो सेल्स होंगी उनको हम क्या कहेंगे? इंटरस्टिशियल सेल्स और लेडिक सेल्स। Leydig cells synthesize and secrete testicular hormone called androgen-like testosterone. Leydig cells का origin कैसा होता है? These are mesodermal in origin. Spermatogonia कैसे हैं? Endodermal in origin. अब ये जो interstitial cells हैं, देखिए, interstitial cell stimulating hormone produced by anterior lobe of pituitary gland that in the male stimulate the interstitial cells of testes to produce टेस्टोस्टेरोन, केमिकली आइडेंटिकल टू ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ऑफ द फीमेल। देखिए, जो लेडिक सेल्स हैं उन पे आके काम करेगा इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक, जो कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की तरह ही होता है। तो इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो कहाँ से आया? वो निकलता है पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर लोब से। अगर आपको पता है तो पिट्यूटरी ग्लैंड में दो लोब होते हैं, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। तो एंटीरियर लोब से जो है वो इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन आएगा, एक्ट करेगा इंटरस्टिशियल सेल पे और लेडिक सेल्स पे, और क्या प्रोड्यूस करने को बोलेगा? उनको बोलेगा कि रिलीज करो, सिक्रीट करो टेस्टोस्टेरोन को। टेस्टोस्टेरोन जब इंटरस्टिशियम में रिलीज हुआ तो उसके बाद सर्टोली सेल्स ने, बार बार रिपीट कर रही हूं मैं, सर्टोली सेल्स ने जो एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन बनाई है वो उस टेस्टोस्टेरोन के साथ बाइंड करके उन एंड्रोजन के साथ बाइंड करेंगी और इस तरह से टेस्टोस्टेरोन जो है वो कहाँ चला जाएगा? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में, और वहां पे स्पर्म के प्रोडक्शन में हेल्प करेगा। ठीक है, चलिए, फंक्शन ऑफ टेस्टिस क्या आ गए? तो बस प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स एंड सिक्रीशन ऑफ मेल सेक्स हार्मोन्स। तो ये ऑल अबाउट टेस्टिस। इससे आगे हम एनसीईआरटी से पढ़ेंगे। ये एनसीईआरटी का फिगर है 3.1, डायग्रामेटिक सेक्शनल व्यू ऑफ मेल पेल्विस शोइंग रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हमने कहा कि कहाँ पे प्रेजेंट होता है जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है? पेल्विक रीजन में होता है। तो देखिए, यहाँ पे अगेन आपको दिखाई दे रहा है ये स्क्रोटम दिखाई दे रहा है, स्क्रोटम। ठीक है, स्क्रोटम में आपको टेस्टिस नजर आ रहा है, टेस्टिस से फिर ये एपिडिडाइमिस है जिसको मार्क नहीं किया गया है, एपिडिडाइमिस से फिर देखिए ये क्या है? वास डेफरेंस। ये नेम भी इसको दिया हुआ, देखिए ये वास डेफरेंस लिखा हुआ है। वास डेफरेंस जो है वो यूरिनरी ब्लैडर से इधर ऐसे क्वाइल करता हुआ किसके साथ जुड़ा? देखिए, सेमिनल वेसिकल के साथ,
क्या बनी, इजैकुलेटरी डक्ट। दोनों की डक्ट जब मिली तो क्या बनी, इजैकुलेटरी डक्ट, ठीक है। और यहीं पे आपको क्या, पीछे को क्या है, रेक्टम, आगे को फिर क्या दिखाई दे रहा है, प्रोस्टेट ग्लैंड, बिल्कुल यहीं पे क्या दिखाई दे रही है, प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक। फिर यहां से यूरेथ्रा आएगा, नीचे ऐसे क्या मिलेगी, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, इसी को काउपर्स ग्लैंड भी कहते हैं। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड को ही काउपर्स ग्लैंड कहते हैं। फिर यूरेथ्रा जो है वो देखिए पेनिस में आ चुका है, पेनिस में ग्लास पेनिस, जो ये रीजन है इसको बोलते हैं ग्लास पेनिस, और स्पेस स्किन को क्या बोलते हैं, फोर स्किन, ठीक है। चलिए यूरेटस भी देख लीजिए भाई, ये यूरेटस आ रहे हैं, ठीक, क्योंकि यूरिनरी ब्लैडर पे क्या आते हैं, यूरेटस आते हैं यूरिन को लेके, ठीक। ये फर्दर 3.1 डायग्रामेटिक व्यू ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, पार्ट ऑफ टेस्टिस ओपन टू शो इनर डिटेल्स। देखिए अब इनर डिटेल शो करने के लिए जो है वो एक पार्ट जो है टेस्टिस का ओपन किया गया है, जो कि बहुत अच्छे से दिखाई भी नहीं दे रहा है। देखिए टेस्टिकुलर लॉब्यूल, टेस्टिस के अंदर 250 कम से कम टेस्टिकुलर लॉब्यूल होते हैं। देखिए रेटेड टेस्टिस, अब रेटेड टेस्टिस जो मैं आपको बताऊं तो रेटेड टेस्टिस कहाँ, जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल पहले क्वाइल थी, फिर हमने देखा था कि स्ट्रेट हुई थी, वो उनके स्ट्रेट होने से ही आगे बनेगा रेटेड टेस्टिस। फिर रेटेड टेस्टिस से आगे आएगा वासा एफ्रेंसिया, ठीक है। वासा एफ्रेंसिया के बाद आएगा एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस के बाद आएगा वासा डेफरेंस। वासा डेफरेंस जो है वो किसके साथ कनेक्ट करेगा, देखिए सेमिनल वेसिकल के साथ, सेमिनल वेसिकल के साथ फ्यूज होकर इजैकुलेटरी डक्ट बनेगा। अब यहाँ पे फिर इजैकुलेटरी डक्ट को नहीं शो किया इन्होंने। फिर फर्दर आती है प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड के आगे आती है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड एंड यूरेथ्रा। फिर ये पेनिस है, पेनिस में आपको ग्लास पेनिस नजर आ रहा है और फोर स्किन नजर आ रही है, ठीक है। तो टेस्टिस में टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं, उस टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल जब वो कॉइल होती हैं बहुत ज्यादा, जब वो स्ट्रेट होंगी तो रेटेड टेस्टिस बनाएंगी। रेटेड टेस्टिस से होता हुआ स्पर्म जाएगा वासा एफ्रेंसिया में, वासा एफ्रेंसिया से जाएगा एपिडिडाइमिस में, एपिडिडाइमिस से जाएगा वासा डेफरेंस में, वासा डेफरेंस के साथ फिर आएगा सेमिनल वेसिकल, वो फ्यूज होंगे, सेमिनल वेसिकल जो है अपना सिक्रेशन देगा और बनेगी इजैकुलेटरी डक्ट। फिर उसके बाद जो है वो फर्दर यूरेथ्रा के थ्रू ही पेनिस से बाहर इजैकुलेट हो जाएगा स्पर्म, ठीक है। जो पेनिस है वो एक्सटर्नल जेनिटेलिया है, उस पे ग्लास पेनिस आपको देखने को मिलेगा टॉप पे और फोर स्किन होगी, ठीक है। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड को ही काउपर्स ग्लैंड कहा जाता है और प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पाई जाती हैं, ठीक है। ये सब हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब देखिए एनसीईआरटी पे क्या लिखा है, देखिए जो बिल्कुल हम पढ़ चुके हैं वही एनसीईआरटी पे लिखा है। द टेस्टिस आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी विद इन अ पाउच कॉल्ड स्क्रॉटम। तो टेस्टिस कहाँ पाए जाते हैं, एब्डोमिनल कैविटी से बाहर पाए जाते हैं एक पाउच में जिसको स्क्रॉटम कहा जाता है। स्क्रॉटम हेल्प्स इन मेंटेनिंग द लो टेम्परेचर ऑफ द टेस्टिस, कितना 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लो रखता है। जो बॉडी का टेम्परेचर है उससे 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर देखने को मिलेगा आपको कहाँ, स्क्रॉटम में, ठीक। लोअर देन द नॉर्मल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर, नेसेसरी फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म की फॉर्मेशन के लिए इस टेम्परेचर का होना जरूरी होता है। इन एडल्ट्स में हम बात करते हैं ईच टेस्टिस इज ओवल इन शेप, लेंथ है 4 to 5 सेंटीमीटर, विड्थ है 2 to 3 सेंटीमीटर। टेस्टिस इज कवर्ड बाई अ डेंस कवरिंग, ठीक। अब डेंस कवरिंग का नहीं बताया है, हमने 3 पढ़ा, कौन कौन से है बताइए जल्दी से। सबसे बाहर कौन सा था, उसके बाद कौन सा था, देखिए सबसे बाहर था कौन सा, कौन सा, मैं सच में सुन रही हूं, कौन सा वेजिनालिस, कौन सा एल्ब्यूजिनिया एंड कौन सा वेस्क्यूलोसा, चलिए जरूर बताइएगा, ठीक है। ये 3 आपने कवरिंग पढ़ी थी, ठीक। Each testis has about 250 compartments called testicular lobules। तो हर एक टेस्टिस में कितने कंपार्टमेंट मिलेंगे आपको, 250 कंपार्टमेंट, और उनको हम क्या कहते हैं, टेस्टिकुलर लॉब्यूल। अब उन लॉब्यूल के अंदर क्या थी, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। ईच लॉब्यूल कंटेन 1 to 3 हाईली कोइल्ड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स इन विच स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड। पढ़ा था हमने कि 250 के करीब हर एक टेस्टिस में होंगे, 250 के करीब कंपार्टमेंट, 2 में अप्रोक्सीमेटली 500। तो उसमें आपको एक लॉब्यूल में 1 से 3 बहुत ही हाईली कॉइल्ड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स देखने को मिलेंगी। उन्हीं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में स्पर्म का प्रोडक्शन होगा। ईच सेमनीफेरस ट्यूब्यूल इज लाइंड ऑन इट्स इनसाइड बाय 2 टाइप्स ऑफ सेल। उसके अंदर 2 टाइप की सेल्स हैं, जर्म सेल्स, मेल जर्म सेल्स,
spermatogonia and Sertoli cells. Male germ cells undergo meiotic division finally leading to sperm formation. Male germ cell में meiotic division हुआ, meiosis हुई, sperm जो है वो form होंगे, while Sertoli cells provide nutrition to the germ cell. और Sertoli cell का काम क्या है? nourishment देना spermatogonia को. उसके साथ ही Sertoli cells और क्या करेंगी? वही एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन रिलीज करेगी जो टेस्टोस्टेरोन के साथ बाइंड करेगा और उसी की इन्फ्लुएंस के अंडर जो है वो स्पर्म का फॉर्मेशन होगा. साथ में सर्टोली सेल रिलीज करेंगी इनहिबिन को जो कि स्पर्मेटोगोनिया को रेगुलेट करेगा. द रीजन आउटसाइड, ठीक है, किसके बाहर? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बाहर का जो रीजन होता है उसकी बात की जा रही है. द रीजन आउटसाइड द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल कॉल्ड इंटरस्टिशियल स्पेस या इंटरस्टिशियम contains small blood vessels and interstitial cells और Leydig cells. याद रखिएगा एनसीईआरटी ने लिखा है कि जो दो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बीच का जो स्पेस होता है या रीजन आउटसाइड द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल उसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस और उसमें बहुत सारी ब्लड वेसल्स और इंटरस्टिशियल सेल्स और लेडिक सेल्स आपको देखने को मिलेंगी. ये लेडिक सेल्स सिंथेसाइज एंड सिक्रीट टेस्टिकुलर हार्मोन कॉल्ड एंड्रोजन. बाकी क्या आपको अदर इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल्स और ऑल्सो प्रेजेंट. तो देखिए लेडिक सेल्स में आपको देखिए लेडिक सेल्स तो आपको देखने को मिल ही रही हैं, उसके साथ ही उस स्पेस में आपको बाकी की भी ऐसी सेल्स देखने को मिलेंगी जो कि इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगी. ठीक है, अब ये देखिए ये एक सेक्शन काटा गया है, ठीक, एक कंपार्टमेंट का. देखिए सेमनीफेरस ट्यूब्यूल ये बोल रहे डायग्रामेटिक सेक्शन व्यू ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल. ये एक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, ये एक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, ठीक है, ये एक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, ये एक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है. सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंडर स्पर्मेटोगोनिया, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, ठीक है, और स्पर्मेटोगोनिया से ही स्पर्मेटोजोआ मतलब स्पर्म बनेंगे. ये आपको स्पर्मेटोजोआ दिखाई दे रहा है, ठीक. और दो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बीच में इंटरस्टिशियल स्पेस है जहां पे आपको इंटरस्टिशियल सेल्स और क्या बोलेंगे हम इसको लेडिक्स सेल नजर आ रही हैं. इसके साथ ही स्पेस में बाकी की कॉम्पिटेंट सेल्स भी नजर आएंगी जो कहीं ना कहीं इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रही होंगी. तो दैट्स ऑल अबाउट टेस्टिस. आपको एक एक बात क्लियर होनी चाहिए टेस्टिस में कि टेस्टिस कहाँ है पाया जाता है. स्कॉटल सैक में पाया जाता है, ठीक है. टेस्टिस में कितनी कवरिंग है? 3 कवरिंग है, ठीक है. फिर जो उसके अंदर जो है वो क्या पाए जाते हैं? 200 से 250 जो है कंपार्टमेंट पाए जाएंगे. हर एक उस कंपार्टमेंट को क्या बोलते हैं? टेस्टिकुलर लॉब्यूल बोलते हैं. उस टेस्टिकुलर लॉब्यूल में क्या होंगी? 1 से 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होंगी. उन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में क्या होगा? उन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर अगर हम बात करते हैं तो स्पर्मेटोगोनिया एंड सर्टोली सेल्स होंगी. स्पर्मेटोगोनिया जो है वो स्पर्म बनाएगी, सर्टोली सेल जो है स्पर्मेटोगोनिया को नरिशमेंट प्रोवाइड करेगी. अब बिटवीन दो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल या आउटसाइड दो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स क्या है? तो एक स्पेस है जिसको हम इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं और उसमें पाई जाती हैं इंटरस्टिशियल सेल्स और उसके साथ ही कुछ और सेल्स भी पाई जाएंगी. दैट्स ऑल अबाउट टेस्टिस. बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक बात क्लियर होनी चाहिए. होमवर्क मैं बाद में दूंगी जो भी मेरे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ स्टूडेंट जुड़े हुए हैं उनके लिए. चलिए, थैंक यू.